हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर परसेंटेज। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, शेयर नहीं करते। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आपको वीडियो को शेयर करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे। यानी दो है हमारे दे रखे हैं, एक ए है और एक क्या है, बी हमारा है। तो यहां से ए और बी। अब देखो, आपको इसमें फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। तो 40% 40% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5 होता है। कितना, 2/5 हमारा इसका फ्रैक्शन मान होता है। यानी ए बी से 40% कम है, किससे, बी से कम है। तो ये बी कितना है, बी हमारा 5 है, यानी कम कितना है, 2 कम है। तो यहां ए कितना हो जाएगा, ए हमारा 3 हो जाएगा। बात क्लियर है, ए कितना हो जाएगा, ए यहां से 3 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी कितना परसेंट अधिक है। तो यहां कितना अधिक है, 2 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में, यानी ए के रेस्पेक्ट में। ए कितना, 3 है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 से। तो यहां देखो हमारा कितना आएगा, 200/3। अब 200/3, तो 3×18, 2 बचा 20 हो गया, 3×18 पॉइंट, यानी यही हमारा चलता चलेगा 66.66%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक मेथड तो हमारा हो गया, ये हमारा क्या, बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर जब भी हमारा ऐसा सवाल आएगा तो हम ना तो ए पे ध्यान देंगे ना हम बी पे ध्यान देंगे, हम इनमें नहीं देखेंगे कुछ भी। तो यहां कैसे सॉल्व करेंगे, हमें उसने देखो एक कम बोलेगा, दूसरा हमारा क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा, या अधिक देगा कम पूछेगा। तो दूसरा मेथड हमारा क्या है, तो यहां कितना बोला, यानी ए बी से 40% कम है। तो यहां 40% कम है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। अब कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमने क्या करा, माइनस करा। अब अधिक पूछा है तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबसे पहले यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस, और यहां प्लस है तो यहां माइनस। अब ये हमारा अंश जो दे रखा, अंश को तो हम रखेंगे ऐसे ही, तो अंश का तो हमने रखा ऐसे ही। अब देखो 5 में से कितना कम है, 2 कम है। तो 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 2/3 कितना होता है, 2/3 हमारा 66.66% होता है। या आप परसेंटेज निकालो तो गुणा करो कितने से, 100 से। तो यहां से हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 66.66%। तो यहां से हमारा क्या, यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो या तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट हम ए बी ना लिख के सीधा हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि u 450 तथा v 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, यह हमसे पूछा है। यानी u और v, एक u है और एक क्या है, v है। अब u कितना है, u हमारा 450 है और v हमारा कितना दे रखा, 585 दे रखा, यानी 585 हमारा दे रखा। अब देखो यहां हमें क्या है, उसने पूछा कि v u से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी v कितना अधिक है u से। अगर यहां रेशो बनाओगे तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो ये कितना अधिक है, तो यहां से हमारा 35 यानी 135 अधिक है। कितना, 135 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में, 450 के रेस्पेक्ट में। तो यहां भाग करेंगे 450 से, और परसेंटेज हमें निकालना है तो गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर देखो यहां से अगर हम काटें, 0 से हमारी 0 कट गई, 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई। 5 से काटें तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 9 45। 5 से काटें कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 9 से हम काटते हैं तो 9 तिया 27। तो यहां 10 गुणा 3, तो 10 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो कितना अधिक है, 30% अधिक हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी, यानी कितनी की वृद्धि करनी होगी, यह हमें दे रखा। दे एक कमी दे रखी है, वृद्धि उसने पूछी है। तो डायरेक्ट मैंने अभी बताया, अगर कमी दे रखी हो वृद्धि पूछे, या वृद्धि दे रखी हो कमी पूछे, तो यहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10%।
10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। कितना, 1/10 हमारा होता है। तो उसने कमी की है तो हम करेंगे माइनस। अब हमें वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया अगर माइनस हो तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे वृद्धि का। अंश को हम ऐसे ही रखेंगे, 10 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा कितना जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब यहां हमारा 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 11 सही 1/9। कितना, 11 सही 1/9%। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो सेम सवाल है, कटौती करी गई 20% की, तो यहां से अगर देखो 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। कटौती है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब उसने वृद्धि का पूछा तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी अंश हमारा 1 है और हर कितना, 5, यानी 5 में से 1 कम। कितना, 5 में से 1 कम, तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना, 25%। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 25% क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब देखो यहां ए बी दे रखे हैं, तो ए बी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, यानी 33 सही 1/3% कम है। तो यहां से अगर हम देखें 33 सही 1/3%। अब यहां देखो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना है, 1/3 होता है। कितना, 1/3 कम है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। हमें क्या पूछिए, हमें उसने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो ज्यादा हमें बोला तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी 1/3 में से हम क्या करेंगे, 1 कम, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो 3 में से 1 कम, तो हमारा कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। या हमें पता होना चाहिए कि 1/2 कितना होता है, 50% होता है। तो यहां से हमारा कितना आ गया, यहां से हमारा आया 50%। तो 50% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। अब देखो 10% घटाया, 10% का फ्रैक्शन कितना था, 1/10 होता है। कितना, 1/10। अब घटाया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसने बोला कि पुनः लाने के लिए नए दाम में कितना परसेंट बढ़ाना होगा। अब परसेंट बढ़ाना होगा तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 10 में से 1 कम, 10 में से 1 कम तो 9, तो 1/9, 1/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9 होता है। परसेंटेज के लिए अगर हम देखें तो कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम 9 से भाग करें तो 11 से ही 1/9%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप दिया है कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। अब देखो उसने बोला कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा, 50% अधिक है। तो 50% अधिक का मतलब कितना होता है, यानी अधिक के लिए प्लस होता है, यानी फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/2 हमारा होता है। आगे बोला बी का वेतन ए से कितना कम है। अब यहां कितना कम की बात बोली है, यानी माइनस हुआ है। कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बटे 2 प्लस है, तो यहां देखो 2 है, 2 हमारा साइन प्लस का, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा कितना जाएगा, देखो 100/3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो उसने बोला कि ए बी से 15% अधिक है। अब 15% अधिक है तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 तिया 15, यानी 3/20। अधिकतम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आगे बोला कि आगे बोला कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कम है, कम के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहां अंश तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 3/20 + 3। देखो यहां साइन हमारा किसका, प्लस का, तो 20 + 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां कितना, 300/23। अब 300/23 हमारा हो गया, तो भाग करेंगे कितने से, 23 से। तो 23 से कम
23, कितना बचा 7 बचा, कितना हो गया 70 हो गया। 23 3 69, 23 3 69, पॉइंट लगाया, पॉइंट 1 बचा यानी 10 हो गया, पॉइंट लगाने 10 हो गया, ना जाने 0 ताई 0 100 हो गया। 23 चौका कितनी बार जाएगा, ये ना जाने 0 23 चौका 4 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा 13.04%। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो यहां हमें क्या करना, खर्च हमें समान करना। यहां अगर हम बात करें मूल्य की यानी प्राइस की, अगर हम बात करें तो प्राइस का कितना रखा, यानी 60 से बढ़कर 70 हो गया। कितना 60 से बढ़कर 70 हमारा हो गया। अब देखो यहां रेशो में अगर देखें तो 0 से 0 कट गई, तो यहां रेशो कितना हो गया 6:7 हमारा हो गया। आगे उसने बोला तो यह व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे। अब खर्च हमें क्या करना, समान हमें करना है। तो देखो यहां हमारा क्या आता है, यहां हमारा खपत आती है यानी कंजप्शन हमारा आता है, बात क्लियर है। और नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे हमारा खर्च आ जाएगा यानी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो देखो एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा क्या समान रहे, तो समान हमारा रहे तो रेशो हमारा कितना माना 1:1 माना। तो यहां से हमारा क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे 1 × 7 तो हमारा कितना होगा 7 हमारा हो जाएगा। और यहाँ 6 × 1 तो हमारा 6 हो जाएगा। देखो अगर जब भी हमारा क्या होगा यानी खर्च उस समान बोलेगा तो यहाँ जो मूल्य का रेशो है वही हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, खपत का रेशो हो जाएगा। क्या होगा, खपत का रेशो हो जाएगा। देखो यही मूल्य का रेशो है तो इसका उल्टा ही तो हमारा क्या होगा, खपत का रेशो होगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी वो हमारा क्या देगा, खर्चा समान दे देगा तो जो मूल्य का रेशो है वही हमारा क्या होगा, खपत का रेशो हो जाएगा। अब 7 से कितना हो गया, 7 से हमारा 6 हो गया। तो यह कमी कितने की हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने के ऊपर 7 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ हमारा 1/7, 1/7 अगर हम देखें तो कितना होगा 14.28 होता है। तो यहां से अगर हम बात करें 14.28%, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर हुए व्यय में कोई परिवर्तन, कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो, यानी वृद्धि कोई अतिरिक्त ना हो, समान रहनी चाहिए। अब उसने बोला कीमत में 20% क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर हम कीमत की बात करें, किसकी बात, कीमत की बात, तो कीमत में क्या करा 20% की वृद्धि करा। तो 20% का प्रश्न 1/5 यानी 5 से कितना हो गया, 5 से हमारा 6 हो गया, वृद्धि हो गई। तो जब कीमत में वृद्धि होगी 5 से 6 की, तो यहां से खपत में क्या हो जाएगी, अगर हमें खर्चा समान रखना हो तो खपत हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा। अब देखो 6 से 5 हो गया यानी कमी कितने की हुई, 1 की कमी हुई, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। अब 50/3 तो 50/3 यानी 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसके बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला 25% क्या हुई, 25% की वृद्धि होती है। तो 25% का फ्रैक्शन मान की बात कर रहे हैं तो 25 चौका 100 यानी कितना 1/4। अब यहां वृद्धि हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब उसने बोला कितने प्रतिशत कमी करिए। अब यहां देखो प्लस है तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कमी के लिए माइनस आ जाएगा यानी 1/4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अब यहाँ 100/5 तो 100/5 तो कितना हो जाएगा 20%। तो 20% की हमारी क्या हो जाएगी, यहां से कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर देखो इसी सवाल को हम दूसरी तरीका से उसी प्रकार सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो उसने बोला 25% क्या हुई, वृद्धि हुई यानी 25% का फैसला कितना 1/4। 4 से हमारा कितना हो गया, 4 से हमारा 5 हो गया। यही तो कीमत में, जब कीमत में हमारी ये हो गई तो हमें खपत के लिए पूछा यानी तो हमारा कितना होगा, रेशो हमारा उल्टा हो जाएगा यानी 5:4 हमारा हो जाएगा। अब देखो 5 से कितना हो गया, 5 से हमारा 4 हो गया।
तो कमी कितने की हुई, 1 की कमी हुई, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और गुणा में करेंगे कितने से, 100 से। तो देखो 1 बटे यानी 100/5 तो कितना हो जाएगा हमारा, 20% हो जाएगा। तो यही इसी का शॉर्टकट हमारा ये है। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। देखो दोनों मेथड में से आप कोई से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखो इससे सॉल्व कर लेते हैं। उसने बोला कि चाय के मूल्य में यानी प्राइस की बात करिए, तो प्राइस में कितना हो रहा, प्राइस में हो रहा 20% की वृद्धि। तो 20% का फैसला कितना, 1/5 यानी 5 से हमारा कितना हो गया, 5 से हमारा 6 हो गया। तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। तो होने वाले व्यय में अगर वृद्धि ना हो तो यहां देखो खपत में क्या होता है, यानी जो मूल्य होता है मूल्य का उल्टा ही हमारा क्या होता है, खपत का रेशो होता है। तो उल्टा कितना हो जाएगा, यानी 6:5 हमारा हो जाएगा। यानी 6 से घटकर कितना हो गया, 5 हो गया। तो कमी कितनी की आई, 1 की, बटे 6 गुणा 100। अब देखो 1/6 हमारा कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। तो यहां से हम डायरेक्ट अगर लिखें, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 16 से ही 2/3%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। अब देखो सेम सवाल है हमारा। उसने बोला 25% क्या होगा, बढ़ गया। तो 25% का फ्रैक्शन अगर हम देखें तो कितना होता है, 1/4 होता है। अब 4 से कितना हो गया, 4 से हमारा 5 हो गया। खपत का कितना हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:4 हमारा हो जाएगा। अब 5 से कितना हो गया, 5 से हमारा 4 हो गया। कमी कितने की हुई, यानी 1 की कमी हुई, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहां से हमारा 20% आ जाएगा। तो कमी कितनी की आ जाएगी, 20% क्या हो गई, कमी हो गई। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। यानी हमसे क्या पूछे, कमी पूछिए। यानी उसने बोला कि ए का वेतन बी से वेतन से 30% अधिक है। तो देखो 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है। तो यह अधिक है तो हमने क्या लिखा, प्लस लिखा। अब हमें कमी के लिए पूछा, तो कमी के लिए पूछा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब प्लस है, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा कितना आ गया, यहां से हमारा 300/13 है। अब 300/13 को हम अगर भाग करें, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 × 39, यानी 23 से ही 1/13% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सेम सवाल दे रखा, यानी 25% क्या है, अधिक है। अब 25% अधिक है तो देखो 25% अधिक का मतलब कितना होता है, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। कितना, 1/4। अधिक है तो प्लस लिखेंगे। यानी कम के लिए पूछा तो कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक तो हम ऐसे ही रखेंगे, 4 और 1 क्योंकि प्लस का, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1/5 परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो यहां कितना जाएगा, यहां हमारा 20% कितना हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 7,000 था, कितना था, 7,000 था। 7,000 से बढ़कर कितना हो गया, 12,000 हो गया। अब देखो यहां कितने से बढ़ा, वो बढ़ा 5,000 से, यानी 5,000 क्या होगी, वृद्धि हुई। ये 5,000 की जो वृद्धि हुई वो कितने के ऊपर हुई, 7,000 के ऊपर हुई। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। 3 जीरो से हमारे क्या कटी, 3 जीरो कट गई। अब यहाँ 500/7, तो 500/7, तो 7 7 49, कितना बचा, यहां हमारा 1 बचा, 1 बचा, 10 हो गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा। और बटे में कितना, 7,
तो यहां से हमारा कितने की वृद्धि हो जाएगी, 71 सही 3/7% की। तो हमसे यही पूछा था कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि ए का वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, यहां हमारा क्या है, थोड़ा एरर है। उसने यह दे रखा होगा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यह हमारा हो जाएगा। अब देखो 60% अधिक है, तो 60% अधिक है तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता, 3/20 या 60, 20×5 100, तो कितना 3/5 हो जाएगा। अधिक है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब उसने हमें पूछा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यह कम हमसे पूछिए तो कम के लिए माइनस करेंगे, तो 3 तो हमारा ऐसे ही रखेंगे, तो प्लस का साइन है, 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार, तो 25 से 75, तो 75/2, 75/2 को हम क्या लिखेंगे, 37.5% लिखेंगे। कमी कितनी हो जाएगी, 37.5% कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप दिया है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में दिया है कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इसको आप कई तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका हमारा हो जाएगा यहां सक्सेसिव लगाना। तो सक्सेसिव का हमारा फॉर्मूला अगर देखें तो यहां फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। हम इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आसानी से। देखो आप रेशो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमारा हो जाएगा। तो यहां हमें आसान जो पड़ेगा सबसे पहले आसानी से करेंगे। और 40% क्या कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ 40% की कमी, तो माइनस के 40, 50% बढ़ जाती है, तो 50% बढ़ जाती है तो हमारा क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो यहाँ प्लस। अब यहाँ देखो एक प्लस एक माइनस, यहाँ हमारी गुणा होगी प्लस माइनस की, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। पहले मैंने माइनस निकाल लिया, तो 40 गुणा 50 बटे हमारा क्या आ जाएगा, बटे में हमारा 100 आ जाएगा। देखो 100 से हमारी क्या कट गई, दोनों जीरो काटेंगे तो 100 कट जाएगा। अब 40 हमारा किसका, माइनस का, 50 हमारा प्लस का, तो कितना बचेगा, प्लस के हमारे 10 बचेंगे, 10 हमारे प्लस के बचे। यहां माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 4 यानी 20 हो जाएगा। तो माइनस के हमारे कितने आ गए, यहां से 20 हमारे आ गए। अब दो यहां अगर हम सॉल्व करें तो यहां कितना आ जाएगा, यहां माइनस के हमारे कितने आएंगे, 10 आ जाएंगे, कितने, माइनस के 10%। अब ये माइनस हमारा क्या चिन्ह दर्शाता है, माइनस हमारा दर्शाता है कमी को। तो उसने हमें यही तो पूछा था कि उसमें बताओ कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, रेशो मेथड से, तो यहां से अगर हम देखें इसको रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो उसने हमें क्या दे रखा, उसने पंखे का यानी पंखे के मूल्य में 40% की आखिरी कमी करिए। अब 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 20 दूनी 40, 20×5 100, यानी 5 से 5 था, 5 में 2 की कमी हुई, तो हमारा कितना हो गया, 3 हमारा हो गया। ये हमारा क्या हुआ, मूल्य में हुआ। आगे उसने बोला कि बिक्री 50% क्या हो गई, बढ़ जाती है। तो देखो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2, यानी 2 से कितना हो, 1 की वृद्धि हुई, तो हमारा कितना हो गया, 3 हमारा हो गया। ये हमारी क्या हो गई, वृद्धि की बात, सॉरी बिक्री की बात हो गई। तो देखो यहां हमारा राजस्व क्या होगा, यानी अगर मैं मूल्य की गुणा उसकी बिक्री से कर दो तो मेरे क्या आएगा, राजस्व आ जाएगा। तो यहां राजस्व कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 यानी 10, 3 गुणा 3 9। अब देखो 10 था, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। कमी कितनी की हुई, यानी 1 की कमी हुई, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, 10 से हमारा कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो यहां 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी को हमने क्या लिखा, इसको हमने इस प्रकार लिखा, 10% कमी हमारी आई और यहां पर भी हमें 10% की कमी आई। तो यही हमारा क्या राइट आंसर है। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लो इस प्रकार से, या हम क्या करेंगे, रेशो मेथड अप्लाई कर लेंगे। जब किसी संख्या को पहले 10% घटा जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है
तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहां हमारा क्या है, यानी पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया। जब हमारा यह दे रखे हो कि जितना बढ़ाया उतना ही घटाया, अगर हमारा सेम सेम दे रखे तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यानी माइनस के A² अपॉन 100%, A² अपॉन 100%। ये हमारा क्या होता है, राइट आंसर आ जाता है निकल के। तो इसमें माइनस हमारा क्या दर्शाता, यानी हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी, यानी हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। तो माइनस ए के स्थान पर हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 हमारा आ जाएगा। तो यहां से हमारा सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना, 100/100। अब परसेंट है तो देखो परसेंट हम रखेंगे। अब 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया तो एक बार गया, तो यहाँ माइनस चिन्ह दर्शा 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो माइनस जो चिन्ह दर्शाता वो कमी को दर्शाता। तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी 1% की क्या हो गई, कमी हो जाएगी। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो जितना घटाया उतना ही बढ़ा दिया। अभी मैंने बताया जितना घटाया था उतना बढ़ाना है, तो हमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां देखो अगर हम 50 का स्क्वायर करें और बटे हम करेंगे 100 से, तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, यानी माइनस में आएगा। माइनस हमारा क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो यहां से हमारा निकल जाएगा। अब 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। तो 2500/100। अब 2500/100, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कमी कितनी की आई, यानी 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान है, हमें क्या निकालना है, X का मान निकालना है। देखो उसने हमें क्या दे रखा, मूल्य में क्या हो रही है, 20% कमी हो रही है। अगर हम मूल्य की बात करें यानी प्राइस की बात करें तो 20% कमी, तो 20% का फैक्टर कितना, 1/5, यानी 5 था, 5 में 1 की कमी हो गई तो हमारा कितना हो गया, 4 हमारा हो गया। आगे हमें उसने बोला कि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यानी सेलिंग प्राइस के लिए हमें निकालना है। ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, X% दे रखा है, X% हमारा दे रखा है, ये हमें निकालना है। बटे राजस्व के लिए हमें क्या दे रखा है, राजस्व के लिए उसने बोला कि यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो 60% का इस्तेमाल कितना, यानी 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो 3/5, यानी 5 था, 5 में 3 की कमी हुई तो हमारा कितना, सॉरी 3 की वृद्धि हुई, क्योंकि वृद्धि बोला तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हमारा यहां से हो जाएगा, क्योंकि 3/5 तो हमारा फ्रैक्शन होता है। तो 5 थी, 3 की वृद्धि हुई तो 8 हो गया। अब तो यहां हम अप्लाई करेंगे, यहां से अप्लाई करेंगे रिवर्स केस। तो रिवर्स केस हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां 5 उठाएंगे, 5 को इस प्रकार और मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने, जस्ट सामने हमारा क्या है, 4 हमारा दे रखा। अनुपात 8 को पकड़ो, 8 गुणा इसके सामने क्या है, 5, तो गुणा करेंगे कितने से, 5 से हम गुणा करेंगे। देखो 5 से तो हमारा 5 कैंसिल हो गया, 4 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहां रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो कितना बन गया, 1:2 हमारा हो गया, यानी 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां वृद्धि हो गई कितने की, 1 की, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां वृद्धि जो हुई वो कितनी की हो जाएगी, 100% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 100% की हमारी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तथा अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो या तो आप ऐसा मेथड अप्लाई कर लो या हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहां हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। उसने बोला 20% क्या हुई, कमी हुई, तो कमी के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो माइनस के 20। आगे उसने बोला कि 80% की वृद्धि हुई, 80% की वृद्धि के लिए लेते हैं प्लस। अब देखो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा, तो 20 गुणा 80/100 बटे में क्या जाएगा, 100 हमारा जाएगा। अब जो 2 जीरो से हमें क्या कट गई 2 जीरो कट गई, सॉरी।
तो यहां से हमारे देखो 80 प्लस के 20 माइनस के तो कितना बचेगा, 60 बचेगा प्लस के, माइनस 8 दूनी 16, 16 हमारा किसका बचा, माइनस का बचा। अब यहाँ 60 में से 16 गए, 10 में से 6 गए, 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 44% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई तथा अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने की वृद्धि की गई। देखो अगर आप रेशो मेथड अप्लाई करोगे तो उससे भी निकल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट निकालें, डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, यानी 25% क्या करी गई, वृद्धि करी गई। तो जब 25% की वृद्धि करी गई तो 25 वृद्धि के लिए प्लस और 12% की वृद्धि करी गई, तो दोनों तरफ क्या वृद्धि है, तो प्लस के 12 प्लस 25 गुणा 12, 25 गुणा 12 बटे हमारा क्या आ जाएगा, 12 बटे 100 आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम देखें 25 से काटें कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 4 से काटें कितनी बार जाएगा, 4 दिया 12। तो यहां से हमारा कितना आएगा, 25 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 37 हो जाएगा, 37 प्लस 3, तो 37 प्लस 3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो 40% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो जितने की वृद्धि करी उतने की कमी कर दी, तो मैंने अभी बताया था, यानी हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस के 25 दे रखा तो 25 का स्क्वायर बटे 100, यही हम करते हैं। अब देखो यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, कितना, 625, और बटे हमारा 100 है, तो यहाँ हमारा बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब देखो यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, या तो आप क्या करो, या तो आप देखो यहां से करो 6.25% क्या हो जाएगी, यहां से कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमें ऐसे तो मिलेगा नहीं, यहां हमें क्या दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 6 सही 1/4, क्योंकि देखो 0.25 हमारा कितना 1/4 होता है, तो यहां हमने किसका लिखा, 1/4% क्या हो जाएगी, यानी 6 सही 1/4% क्या हो गई, कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो वो खरीदते समय भी लाभ कमा रहा और बेचते समय भी लाभ कमा रहा है, तो यह दोनों तरीका से वो क्या कर रहा, लाभ प्राप्त कर रहा। तो यहां हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, यानी 10% तो वो खरीदते समय कमाता है, 10% बेचते समय कमाता है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 10/100, तो यहां से कितना 21% आ जाएगा। तो 10 गुणा 10, तो ये देखो हमारे यहाँ 100 से तो हमारा 100 कट गया, तो यहाँ कितना 10 और 10 20, तो हमारा ये आ गया, और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21% का क्या कमाएगा, वो लाभ कमाएगा, क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। तो यही हमारा क्या है उनका राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।